जय श्री राम। प्रिय मित्रों, कुछ संत महात्माओं के द्वारा समाज विरोधी गलत वक्तव्यों के कारण सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर जिस तरह से बहस का विषय बना हुआ है, इससे श्रद्धावान जो पुरुष महिला हैं, संबंधित जो महात्मा में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके दिलों पर जरूर आघात पहुंच रहा होगा, उनके दिलों को, हृदय को कष्ट पहुंच रहा होगा। कुछ श्रद्धालु ऐसे होंगे जिनको ये सब जो डिबेट हो रहा है उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। कुछ श्रद्धालुओं के मन में दुविधा पैदा हो रही होगी कि मैं इस संत महात्मा से दीक्षा लिया हूँ, इनको फॉलो करता हूँ तो मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो इन सारी दुविधाओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से मित्रों में आप लोगों की दुविधा दूर करना चाहूँगा, और क्या सच है उसको भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि जो बातें लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, टीवी चैनलों पर कर रहे हैं, वो बातें मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि आप ऐसे संत विरोधी जो आंदोलन एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये बहस सोशल मीडिया पर चल रही है, इसमें शामिल होकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत बड़ा पाप के भागीदार हो रहे हैं। ये सारी विषयों पर मैं एक आर्टिकल मित्रों आज लिखा हूँ, जो पेपर में छपने के लिए, पब्लिश होने के लिए देने जा रहा हूँ। उस पर विशेष मांग पर, पेपर की विशेष मांग पर मैंने तैयार किया है, और यह जो लेख है आपके सारी दुविधाओं को दूर करेगा और आपको सही डिसीजन, संत महात्माओं के संदर्भ में सही डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा, आपको पाप के भागीदार होने से भी बचाएगा। क्योंकि यह एक ऐसा आर्टिकल है, ऐसा लेख है जिसको आप पूरी तरह से शुरू से अंत तक सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो निश्चय ही आपके अंदर की सारी जो दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। प्रिय मित्रों, संत महात्माओं और कथावाचकों का समाज की दृष्टि में उनके कुछ गलत वक्तव्यों के कारण ऐसे संतों का बहिष्कार और केस करने की बात करना कितना सही है और कितना गलत है। कहीं हम लोग ऐसा करके पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे हैं? मेरी पूरी बात सुनने और समझने के बाद आप स्वयं निश्चय करिएगा। निसंदेह संत महात्माओं और कथावाचकों से हमारा सनातन समाज ऐसे वक्तव्यों और विचारधारा की एक्सपेक्ट अर्थात आशा नहीं करता। विशेषकर ऐसे संत महात्माओं और कथावाचकों से जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों से कोई वक्तव्य आता है तो बहुत दूर तक जाता है। जब कोई संत महात्मा, बड़े संत महात्मा कोई बात करते हैं तो वह बात केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि बहुत दूर तक जाती है और समाज के एक बड़े वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, जैसे कि हमारे परिवार में 8-10 सदस्य होते हैं और उसमें एक मुखिया होता है। उनमें से यदि कोई एक सदस्य गलत निकल जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश हम लोग करते हैं, न कि सीधे उनका त्याग कर देते हैं, अर्थात उसको घर से निकाल देते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करते, बल्कि परिवार का कोई सदस्य गलत आचरण में फंस जाता है, गलत बात में फंस जाता है तो उसे उस समस्या से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि वह परिवार का एक हिस्सा होता है। प्रिय मित्रों, संत महात्माओं और हम लोग सनातन धर्म के एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। जैसे हम लोग छोटे परिवार के हिस्सा होते हैं 8-10 मेंबरों के, उसी तरह से सनातन धर्म, सनातन परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और हम सब लोग उस सनातन परिवार के हिस्सा हैं। और सनातन अर्थात जिसका न आदि है न अंत है, अर्थात ईश्वर। ऐसे सनातन परिवार के सदस्य से यदि कोई गलत वाणी अथवा वक्तव्य आ भी जाता है तो उसे सुधारने का मौका भी दिया जाना चाहिए।
परिवार के एक सदस्य की मानिंद अर्थात परिवार के एक सदस्य की तरह उसके साथ आचरण व्यवहार रखना चाहिए। यदि वह मौन है तो समझिए वह अपने गलती पर शर्मिंदा है। यदि वह क्षमा मांगता है तो वह महान है। जिन लोगों ने सनातन के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना हमारे सनातन परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। दूरदृष्टि रखें, व्यापक सोच रखें, अन्यथा एक वर्ग ऐसा भी है जो ऐसे ही सनातन परिवार को टूटता हुआ देखना चाहता है। यदि संत महात्मा और कथावाचक व्यभिचारी हों, दुराचारी हों अर्थात गलत आचरण वाले हों तो अवश्य ही ऐसे लोगों का त्याग करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक सही होने की आशा हो हमें अपने सनातन परिवार को बचाना ही चाहिए। ऐसे संत महात्मा जो जीवन भर लोगों का उद्धार करते ही आए हों और उनसे कोई एक गलती अर्थात समाज विरोधी वक्तव्य आ जाता है तो उसका त्याग करने और केस करने की बात करने लगते हैं। आप खूब सोच समझ लीजिएगा कि कहीं ऐसा करके हम लोग पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे हैं। गलतियां सबसे होती हैं, मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो। महान व्यक्ति और आम इंसान की गलती में फ़र्क बस इतना होता है कि महान व्यक्ति की एक गलती लोगों को नज़र में आ जाती है, जबकि आम लोगों की कोई गलती, एक गलती या कुछ गलती समाज में या आम लोगों को नज़र में नहीं आती है। मैं सही हूँ या गलत हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।